बाबा साहब की शक्ल की ओर देखा और कहा, नहीं बैरिस्टर, यदि कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है तो एक तुम ही हो, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। जय भीम साथियों, आज एक कहानी से आपको परिचय कराऊंगा, एक सच्ची कहानी से परिचय कराऊंगा। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। किसी व्यक्ति के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है? किसी महापुरुष के पास इतना दिमाग हो भी सकता है या नहीं? मैं चाहता हूं आप यह वीडियो पूरी देखें। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे, बाबा साहब ने जब कोर्ट में पहली बार कदम रखा तो वहां सभी लोग देखकर बाबा साहब को पहचान गए कि यह वही महार जाति का व्यक्ति है जो लंदन से पढ़कर आया है और आज यह काला कोट पहनकर हमारी कचहरी के अंदर आ गया है। बाबा साहब वहां जाकर अपनी जगह ढूंढने लगे। सबको बैठने के लिए अलग अलग जगह होती हैं। बाबा साहब भी बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे। बाबा साहब को बैठने के लिए जब कोई जगह नहीं मिली, बैठने के लिए बाबा साहब जगह ढूंढ रहे थे, तभी दूसरे वकील बाबा साहब की ओर टोंट मारते हुए कहते हैं, ओए बैरिस्टर, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हें कचहरी में बैठने की क्या जरूरत? तुम तो बाहर कहीं भी दुकान लगा लोगे, तुम्हारी दुकान चल जाएगी। इसको बाबा साहब ने बुरा नहीं माना। बाबा साहब ने कहा, ठीक कहा तुमने। बाबा साहब बाहर गए और साफ सफाई करके बैठ गए और बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे। बाबा साहब की रोजी रोटी चलने लगी। बाबा साहब का थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा, तभी एक सेठ के बेटे को फांसी की सजा बोली गई। वो सेठ और सेठानी मुंबई में हर एक वकील के घर घर जाकर पूछते हैं और अपनी फाइल दिखाते हैं, लेकिन उस सेठ को वो सभी वकील मना कर देते हैं। वे सभी वकील कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता है। उस सेठ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया। मुंबई में ढूंढते उसी कचहरी के पास पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब बैठे थे। वहीं पहुंचे जहां हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे। जब उस सेठ ने कचहरी के अंदर अपने इकलौते बच्चे की फाइल को दिखाया तो वहां सभी वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को हम नहीं बचा सकते। उस सेठ ने इतने बड़े बड़े वकीलों को फाइल दिखाई। जो वकील कानून को अपना घर समझते थे और जो वकील कानून को अपनी मुट्ठी में समझते थे, उन लोगों ने भी फाइल लेने से सेठ का केस लड़ने के लिए मना कर दिया था। फिर कुछ वकीलों ने सेठ से कहा, तुम्हारा केस तो बाहर बैठा बैरिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लड़ेगा। वो महार जाति का व्यक्ति जो बाहर बैठा है। बाबा साहब को टोंट मार रहे थे, हमारे मसीहा पर टोंट मार रहे थे। वो कह रहे थे कि बाहर बैठा वो महार जाति का व्यक्ति, वो बहुत विद्वान है और वो लंदन से पढ़कर आया है, वही तुम्हारा केस लड़ेगा। वो सेठ मन से रो रहा था। उसको केवल एक आशा की किरण चाहिए थी, क्योंकि उसके इकलौते बेटे को फांसी होने वाली थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। उन वकीलों की बात सुनकर वो सेठ बाबा साहब के शरण में गया और बाबा साहब से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे बाबा साहब, आप मेरे बेटे को बचा लो। और बाबा साहब के चरणों में गिर गया। बाबा साहब ने कहा, सेठ उठो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं क्या तुम्हारी मदद कर पाऊंगा? यह फाइल तुमने किसी और व्यक्ति को दिखाई होगी। उन वकीलों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? मैं क्या करूंगा? मैं तो एक महार जाति का व्यक्ति हूँ, उन्हीं के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेठ, जाओ तुम बड़े बड़े वकीलों को जाकर दिखाओ। तभी सेठ हाथ जोड़ने लगा। बाबा साहब की शक्ल की ओर देखा और कहा, नहीं बैरिस्टर, यदि कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है तो एक तुम ही हो, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। मैं आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूँ। बाबा साहब, मेरी बात को मान लो। हे बैरिस्टर, तुम मेरी बात को मान लो। मैं तो एक बाप हूँ, मैं तो सह लूंगा,
लेकिन जब बेटे की माँ सेठानी को पता चलेगा, वो सहन नहीं कर पाएगी। मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा घर है, इसको कौन संभालेगा? मैं क्या करूँगा इसका? जब बाबा साहब ने सुना कि इसकी माँ मर जाएगी तो बाबा साहब को याद आया जब बाबा साहब छोटे से थे। उसकी माँ भीमाबाई ने एक बात कही थी, भीमा, यदि जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी पुत्र की जान बचाने के लिए, किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो इसमें कोई संकोच ना करना, संकोच मत करना भीमा। बाबा साहब ने फाइल देखी और सेठ से कहा, आपने यह फाइल पहले कहीं दिखाई है? सेठ ने कहा, मैंने यह फाइल दिखाई ही नहीं, बल्कि इस पर इतना नोट खर्च किया जितना कि कोई अपनी 3 पीढ़ी तक नहीं कमा पाएगा। बाबा साहब के चरणों में गिरकर गिना रहा था। बाबा साहब ने उसकी ना सुनी और फाइल देखी तो बाबा साहब ने कहा, तुम जाओ, अब मैं तुम्हारा केस लड़ लूंगा। जब बाबा साहब केस लड़ने को माने तो वो बहुत खुश हुआ। सेठ ने कहा, अब मुझे बाबा साहेब पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा बच जाएगा। जिंदगी और मौत में 10 दिन का फैसला था, अब फांसी को 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगी, जज आए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है? मैं मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा क्यों बोलता रहता हूँ? बड़े बड़े लोग दाग दिया करते थे कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोर्ट लगा, कचहरी लगी, दोनों वक्त के दल के वकील कोर्ट में पहुंचे। जब जज ने अम्बेडकर से पूछा, तुम कुछ दलीलें देना चाहोगे? तो बाबा साहब ने कहा, नहीं, आप अपना फैसला सुनाइए। अब सेठ बहुत ही संकोच में था कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा, अब कोई दलीलें भी नहीं दे रहे। बाबा साहब ने बोल दिया, आप चुपचाप अपना फैसला सुनाओ। अब तो सेठ अपने मन में कह रहा था, बैरिस्टर, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मैं बहुत ही आश के साथ तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर कह रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लोगे। जब फांसी की सजा जज ने सुना दी, जब उसको लेकर गए, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब उस लड़के को फांसी की ओर लेकर गए, उसके गले में फंदा डाला ही था, तभी बाबा साहब बोले, बस जज साहब, बस, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। देखिए, बाबा साहब का दिमाग तभी उस दिन से चला आ रहा है। किसी को सजा भी दी जाती है तो कहा जाता है सजा ए मौत, यह नहीं कहा जाता है कि फांसी की सजा। यह देखकर बड़े से बड़े बैरिस्टर जो बाबा साहब को टोंट मारा करते थे, जो हमारे मसीहा को अछूत नीच महार जाति का बताते थे, वो लोग चुप हो गए थे। हमारे बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस माँ के पास लेकर गए, कहा, यह ले अपना बच्चा। बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे हमारे मसीहा ने हम लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है। इसीलिए कहना है कि बाबा साहब के हर प्रोग्राम में भाग लीजिए और अच्छे से अच्छा काम करो। बाबा साहब को मानते रहिए। बाबा साहब के करवा को जानिए, उनकी क्या कुर्बानियां थी, ये भी जानो। जय भीम साथियों।